नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का इस लाल किताब के वेबिनार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। कौन कौन ये वाला एड देख के आया कि आपकी कुंडली का फॉर्चून कौन है? जल्दी से टैग कीजिए, आपकी कुंडली का फॉर्चून कौन है? रात का आराम उम्दा या गुजर ससुराल की? राहु 12 कैसे पटाखे छोड़ता है कुंडली के अंदर? कोई नहीं आया? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी कुंडली का फॉर्चूना। हमारी जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं और जन्म कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं जिसको हम 12 घर बोलते हैं। आपके पास आपकी कुंडली नहीं है तो आप जल्दी से अपनी कुंडली को निकाल लीजिए, क्योंकि इसको हम बहुत बढ़िया जी। यदि आपकी कुंडली आपके पास है तो आप उसको निकाल लीजिए और उसके साथ साथ हम पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। आपकी कुंडली के अंदर बेसिक नॉलेज तो सबको यह होगी, ये नहीं है तो फिर भी मैं छोटी छोटी जानकारी एक दो आपको यह बता देता हूं। हमारी हमारे 9 ग्रह होते हैं जिसमें से पहला ग्रह है सूर्य, दूसरा ग्रह है चंद्रमा, तीसरा ग्रह है मंगल, चौथा ग्रह है बुध, पांचवा ग्रह है गुरु, छठवां ग्रह है शुक्र, सातवां ग्रह है शनि, आठवां ग्रह है राहु और नौवां ग्रह है केतु। छोटी सी 2 मिनट की बेसिक जानकारी, इससे किसी को बिल्कुल जीरो है उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। राहु सूर्य से लेकर के केतु तक की ये ग्रहों की एक कड़ी है, एक सीरीज है। और यही ग्रह हमारी जन्म कुंडली के अंदर बैठे हुए होते हैं और हमारी कुंडली के अंदर जो घर होते हैं वो घर होते हैं 12 घर। कौन कौन से 12 घर? ये कुंडली है, यानी इसको लाल किताब के अंदर खाखा बोला जाता है, खाखा। इसके अंदर 12 घर होते हैं। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, ये पांचवा घर है, ये छठवां घर है, ये सातवां घर है, ये आठवां घर है, ये नौवां घर है, ये 10वां घर है, ये 11वां घर है और ये 12वां घर है। इतनी मुझे लगता है बेसिक जानकारी सभी को होगी। क्या कोई ऐसे भी हैं जिनको इतनी भी जानकारी नहीं थी? प्लीज कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल न्यू जीरो है जिनको इतनी भी जानकारी नहीं थी। कोई है? इट इज मी। यही कहना चाहते हैं जी। चलिए अब हम बात करेंगे अपनी कुंडली का फॉर्चूना, यानी हमारी जन्म कुंडली के अंदर हमारे जन्म के समय उस परम शक्ति ने एक ऐसा ग्रह देकर भेजा है जो आपकी कुंडली का फॉर्चूना है। यदि उस फॉर्चूना को आपने पहचान लिया कि 9 ग्रह में से हमारी कुंडली का कौन सा फॉर्चून है, वही आपकी तकदीर लिखने वाला है। वही ग्रह आपकी तकदीर को बनाएगा और वही ग्रह आपकी तकदीर को बिगाड़ देगा, जिसको लाल किताब में बोला जाता है किस्मत का ग्रह। कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे देखेंगे? बहुत इजी है लाल किताब से देख। आपको अपनी कुंडली निकाल लेनी है और हमारी कुंडली के ये 12 खाने हैं। 12 खाने। ये पहला
ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये 12वां। अगर जन्म कुंडली के पहले घर में किसी की भी कुंडली हो और इस पहले घर में अगर सूरज आके बैठा है, सूर्य आके बैठ गया, तो ये आपकी जन्म कुंडली का फॉर्चूना है। सूर्य फर्स्ट हाउस में आके बैठा है, तो ये आपकी जन्म कुंडली का किस्मत का ग्रह है, फॉर्चून है। अगर खाना नंबर 4 में गुरु आके बैठ गया, जुपिटर आके बैठ गया, तो आपकी जन्म कुंडली का ये फॉर्चून है। खाना नंबर 4 में जुपिटर आके बैठ गया, तो ये आपकी कुंडली का फॉर्चून है। अगर खाना नंबर 7 में शनि आके बैठ गया, तो ये आपकी जन्म कुंडली का फॉर्चून है। अगर खाना नंबर 10 में मंगल आके बैठ गया, तो ये आपकी जन्म कुंडली का फॉर्चून है। यानी हमने स्टेप 1 में ये जान लिया कि जन्म कुंडली के खाना नंबर 1 में अगर सूर्य आएगा तो आपकी कुंडली का फॉर्चून बन जाएगा सूर्य। जुपिटर आएगा तो ये यहां फॉर्चून बन जाएगा। शनि आएगा तो ये यहां फॉर्चून बन जाएगा। मंगल आएगा तो ये यहां फॉर्चून बन जाएगा। यहां तक किस किस को अपना फॉर्चून मिल गया? किस किस को अपना फॉर्चून मिल गया? आपकी कुंडली में इस घर में ये ग्रह किस किस की कुंडली बैठा हुआ है आपकी में से? जिनका बैठा हुआ है टाइप कीजिए यस। और कौन सा प्लैनेट है वो भी? मंगल 7 में। मंगल तो 7 में नहीं होता जी। सैमसंग जी को मिल गया। नहीं है इसमें से कोई, बहुत बढ़िया। बने रहिए क्लास के अंदर, क्लास के अंत तक आपको आज फॉर्चून देखे ही जाऊंगा। फर्स्ट हाउस में सन भी है, वीनस भी है, मरकरी भी है, तीनों ग्रह हैं फर्स्ट हाउस में। बहुत बढ़िया, यानी आपका सूर्य आपका फॉर्चून है। नो, मैं फर्स्ट टाइम सूर्य मंगल चंद्र, मेरे हस्बैंड के साथ 7th हाउस में शनि है। बहुत बढ़िया जी, इट्स मी। यस, जुपिटर इन 4th हाउस। माधुरी शुक्ला जी बहुत बढ़िया। अशोक बस्टिकर सर, मंगल 10वें घर में, बहुत बढ़िया जी। किसी को 4 ग्रह, किसी को 4 ग्रह हो तो कहां पर 4 ग्रह हो? कोई ग्रह बैठा हो, 4 बैठे हो, 5 बैठे हो, 9 के 9 बैठे हो किसी एक खाने में, अभी आपको सिर्फ इतना पकड़ना है कि सूर्य खाना नंबर 1 में हो, जुपिटर खाना नंबर 4 में हो, शन सटन खाना नंबर 7 में हो और मंगल खाना नंबर 10 में हो। बाकी इधर उधर ताका झाकी ना करें। बहुत बढ़िया जी, यानी आप अच्छे से पकड़वा रहे हैं। बहुत बढ़िया, यानी ये आपका स्टेप 1 का किस्मत का ग्रह है। ये सूर्य क्या करेगा, ये गुरु क्या करेगा, ये मंगल क्या करेगा, ये शनि क्या करेगा, सब कुछ जानेंगे। अब हम बात करते हैं, आगे चलेंगे तो सेकंड स्टेप पर, स्टेप नंबर 2। लेकिन एक बात याद रखनी है, क्या? जिसको अभी किस्मत का ग्रह मिल गया है, जिसको अपना भी फॉर्चूना मिल गया है, अब वो सेकंड स्टेप पर मूव नहीं करेगा। उनके लिए सेकंड स्टेप नहीं है। वो बस देखेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन अपनी कुंडली पर सेकंड स्टेप का रूल अप्लाई नहीं करेंगे। बनाते हैं जी। स्टेप नंबर 2, अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा खाना नंबर 2 में आके बैठा है, तो यह आपका किस्मत का ग्रह है। बुध आपका खाना नंबर 6 में आके बैठा है, तो आपका एक किस्मत का ग्रह है। और शुक्र अगर खाना नंबर 12 में आके बैठा है,
तो ये आपकी जन्म कुंडली का किस्मत का ग्रह है। स्टेप नंबर 2 कहता है खाना नंबर 2 में, खाना नंबर 2 में नंबरिंग कर देते हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और खाना नंबर 12। अगर खाना नंबर 2 में चंद्रमा है, खाना नंबर 6 में बुध है, खाना नंबर 12 में शुक्र है, तो यह आपकी जन्म कुंडली का फॉर्चूना है। यहां तक आपको किस किस को अपना फॉर्चून मिला। स्टेप 2 पर किस किस का निकल के आएगा? मरकरी, मंगल, केतु इन 6th हाउस, यानी राजीव जी को मिल गया है कि मेरा 6th हाउस में मरकरी है। बहुत बढ़िया। ओनली बोथ इन 6th हाउस। मन्नू जी का बहुत बढ़िया जी। मन्नू जी शायद आपने पहले भी कमेंट किया है, आई थिंक फर्स्ट में गुरु है बस। अच्छा, ओके। संगीता जी ने सर मेरी मम्मी का वीनस 12th हाउस में है और मेरे एक फ्रेंड का वीनस 6th हाउस में है। कोई बात नहीं, 12th हाउस का वीनस है तो आपको वहां पर किस्मत का ग्रह आपको मिल गया। 6th हाउस के वीनस की बात बाद में करेंगे कल। 6th हाउस में बुध एंड केतु, बहुत बढ़िया जी। यानी सेकंड स्टेप में आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब किस किस को क्यूरियोसिटी हो रही है कि मेरा तो सर मिला नहीं अभी तक? हाँ जी, अभी जिनको नहीं मिला है, जिनको मिल गया है वो यही स्टॉप करेंगे, आगे नहीं देखेंगे, अपनी कुंडली को चेक नहीं करेंगे। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3 पर। चलें जी। हस्बैंड के 12th हाउस में क्या लिखा आपने? हस्बैंड के 12th में मून है, बहुत बढ़िया जी। आपका उनका किस्मत का ग्रह। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझा देते हैं, हो सकता है किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, आई थिंक। चलिए जी, किसकी कुंडली एग्जांपल प्रेजेंट करो। हाँ जी, किसका लेना है? किसी को नहीं दिखवानी? फिर तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। चलिए जी, रश्मि जी अनम्यूट कीजिए, जी सर। अपनी कुंडली बोलिए। सर 27 सितंबर। आपका किस्मत का ग्रह मिल गया है, ये बताइए। हाँ मिल गया, सूर्य है। ठीक है, सितंबर नहीं, कुंडली बोलिए डायरेक्टली। ओके। बोलिए जी। हाँ ये सर 5वें घर में सूर्य के साथ राहु। 5वें घर में सूर्य के साथ राहु। हाँ, और चौथे में सर बुध शुक्र और शनि। बुध शुक्र शनि। हाँ। आगे बोलिए। सेकंड सेकंड हाउस में सर मंगल और गुरु। किसमें? सेकंड सेकंड। सेकंड हाउस में मंगल और गुरु। हाँ जी। बोलिए। और फिर 11वें में चंद्र केतु। 11वें में चंद्र और केतु। हाँ जी, हाँ। बोलिए, हो गया। हाँ आपने कौन सा किस्मत का ग्रह निकाला इसमें से? सर सूर्य। कैसे? क्वेश्चन मार्क, कैसे? सर तीसरा रूल जो होगा, पहला दूसरा में तो मेरा होगा नहीं ना सर। हमने कहा पहले घर में अगर सूर्य यहां बैठेगा तो जी। ही किस्मत का ग्रह होगा, लेकिन हाँ। सूर्य बैठा है आपका खाना नंबर 5 में आके, तो आपका जी। सूर्य किस्मत का ग्रह नहीं है। इसलिए एग्जांपल लिया मैंने। आप गड़बड़ी तो नहीं कर रहे? पोजीशंस फिक्स रहेंगी। फिर से रिपीट कर देता हूं, और किसी को डाउट तो नहीं है जी? भटकना नहीं है बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल क्लियर कट समझा रहा हूं मैं, भटकना बिल्कुल नहीं है अपने रास्ते से। कैसे? फिर से देखते हैं एक बारी, भटकना मत। स्टेप नंबर 1 एंड 2 को मैं मर्ज कर देता हूं। स्टेप नंबर 1 एंड 2 क्या सीखा? रिपीट करते हैं इसको थोड़ा सा। ये जन्म कुंडली का पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर, ये पांचवा घर, ये छठवां घर, ये सातवां घर, ये आठवां घर, ये नौवां घर, ये 10वां घर, ये 11वां घर और ये 12वां घर।
अगर जन्म कुंडली के पहले घर में सूर्य बैठेगा, यही होना चाहिए कि मेरा 4 में बैठा है, मेरा 5 में बैठा है, मेरा 10 में बैठा है, नहीं चलेगा। सूर्य पहले घर में होगा तो किस्मत का ग्रह माना जाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 4 में होगा तो किस्मत का ग्रह, शनि खाना नंबर 7 में होगा तो किस्मत का ग्रह, मंगल खाना नंबर 10 में होगा तो किस्मत का ग्रह, चंद्रमा खाना नंबर 2 में होगा तो किस्मत का ग्रह, बुध खाना नंबर 6 में होगा तो किस्मत का ग्रह, शुक्र खाना नंबर 6 में होगा तो किस्मत का ग्रह। यानी ये आपकी कुंडली के फॉर्चून है। जिस घर में आपको दिखाया जा रहा है, आपको वही घर देखना है, इधर उधर ताका झाकी नहीं करनी है। क्लियर हुआ रश्मि जी? क्लियर हुआ जी? डाउट तो नहीं किसी को? गलती तो नहीं करोगे? यस। फाइंड आउट कर लोगे अब? हाँ जी। कहां से हैं आप? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन था। अगर किसी का जैसे पहले घर में भी सूर्य है और सातवें में शनि है, तो फिर किसको मानेंगे सर किस्मत का अभी ग्रह? फिलहाल दोनों को मानेंगे, बाद की बात है, डिसाइड बाद में करेंगे। ठीक है। किसी का सूर्य खाना नंबर 1, शनि खाना नंबर 7, यानी किस्मत का ग्रह, दोनों को मानिए, डिसाइड बाद में करेंगे। ठीक है जी। यहां तक मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। स्टेप नंबर 3 पर चलते हैं। स्टेप नंबर 3 पर किसको जाना है? किसको जाना है? उसको जाना है जिसका फर्स्ट पे भी नहीं मिला, जिसका सेकंड पे भी नहीं मिला। वो कहां देखेगा? स्टेप नंबर 3। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहोगे तो 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। 1%, 0.01% गारंटी है इस बात की। शब्दों पर नजर, ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 पे उनको जाना है जिनको फर्स्ट पर और सेकंड पे नहीं मिला है अपना फॉर्चूना। क्लियर? चलते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अगर मंगल खाना नंबर 1 में है, अगर शुक्र खाना नंबर 2 में है, अगर बुध खाना नंबर 3 में है, अगर चंद्रमा खाना नंबर 4 में है, अगर सूर्य खाना नंबर 5 में है, बुध खाना नंबर 6 में है, शुक्र खाना नंबर 7 में है, मंगल खाना नंबर 8 में है, बृहस्पति खाना नंबर 9 में है, शनि खाना नंबर 10 में है, शनि खाना नंबर 10 में है, और गुरु खाना नंबर 12 में है। अगर स्टेप 3 पर इनमें से आपका प्लैनेट इस घर में बैठा हुआ है, तो ये आपकी कुंडली का फॉर्चूना है। यही ग्रह आपकी जिंदगी में आपकी किस्मत को बनाने आया है। हाँ जी। गुरु 9th हाउस, बहुत बढ़िया जी। शैला जी, पंकज कुमार जी कह रहे हैं वाइफ के सेकंड में शुक्र है, बहुत बढ़िया। इनका शुक्र अभी भी नहीं मिला। नाराज, इतना गुस्सा मत करिए जी। संगीता दास जी कह रही हैं मेरा फर्स्ट हाउस में सन एंड मार्स, बहुत बढ़िया जी। आपका फर्स्ट हाउस में सन एंड मार्स है तो आपको पहले ही स्टेप पर सूर्य किस्मत का ग्रह मिल चुका है। आपको सेकंड थर्ड पोजीशन पे नहीं जाना। लालच बुरी बला है। बहुत बढ़िया जी अशोक जी। शुक्र आपका साथ में घर में है। लगन में शुक्र और मंगल, फोर्थ में चंद्रमा। लगन में शुक्र बैठा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है, लेकिन चौथे घर में चंद्रमा है नीरू जी आपका।
तो फोर्थ हाउस में चंद्रमा है, तो आपका चंद्रमा किस्मत का ग्रह बन जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? किसी को कोई डाउट? नहीं, बहुत बढ़िया जी। अगर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं समझता हूं अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां तक किस किस को अपना किस्मत का ग्रह मिल गया? किस किस को अपना किस्मत का ग्रह मिल गया यहां तक? जल्दी से कमेंट करो, किस किस को मिल गया। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। किस किस को किस्मत का ग्रह मिल गया? कमेंट कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। एक सेकंड रुकिएगा, चलते हैं। सिस्टम कुछ गड़बड़ कर रहा है। क्या हो रहा है पता ही नहीं। पता नहीं। हाँ जी। सर, केपी और चलित में ग्रह चेंज हो तो क्या करें? देखेंगे क्या करें, अभी चल तो रहे आगे। दिलीप जी कह रहे हैं सर, चौथ में मून है, फिफ्थ में सन है, आठ में मंगल है, मेरा कौन सा होगा? अभी सब मान लो। आपका चौथे में मंगल है, पांचवें में शन है, और आठ में मंगल है, तो मेरा कौन सा होगा? सभी मान लो फिलहाल के लिए तो। इंद्रजीत जी, उसमें बेसिक वाले ग्रुप में लिंक भेज दो, स्टूडेंट्स आ जाएंगे। हाँ, मेरा सिस्टम अभी ड्रॉप नहीं कर रहा है, उसमें लिंक डाल दो। पूर्णिमा जी भेज देना आप भी। हाँ जी। चलिए जी। अब जिनको नहीं मिला, जिनको अभी तक किस्मत का ग्रह नहीं मिला, उनके लिए, आचार्य जी मुझे अभी तक नहीं मिला, इट्स मी, नाम लिखिए तो अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। चलिए, अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4, जिनको अभी तक किस्मत का ग्रह नहीं मिला, वो अपना किस्मत का ग्रह यहां फाइंड आउट करेंगे। कैसे? स्टेप 4 में नंबर 1, जन्म कुंडली बनाते हैं, एक एक खाका बनाते हैं ब्लैंक। ये हमने जन्म कुंडली बना ली। 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह, खाना नंबर 9, 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। यानी आपके जन्म कुंडली के अंदर खाना नंबर 9 में कोई भी ग्रह आके बैठा है, सूर्य, मंगल, बुध, चंद्र, राहु, केतु, कोई भी बैठा है, तो आपका किस्मत का ग्रह होगा। नंबर 2, अगर खाना नंबर 9 खाली, अगर खाना 9 खाली, यानी 9 में कोई ग्रह नहीं है, तो 3 में बैठा ग्रह, खाना 9, 3 खाली, 9 खाली, तो 3 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। 3 में बैठा ग्रह आपकी किस्मत का ग्रह होगा। अगर 9 खाली है तो खाना नंबर 3 को देखिए, 3 में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? अगर 3 भी खाली, अगर खाना 3 खाली,
तो 5 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। 5 में बैठा हुआ ग्रह, यानी 3वीं खाली तो 5 पर आ जाओ। सॉरी, 5 में नहीं, 3 में बैठा हुआ ग्रह, 3 न खाली तो 11 पे जाना है। 11 नोट करो। अगर 3 खाली तो खाना नंबर 11 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अगर खाना 3 खाली तो 11 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। राजीव जी आपके सारे ही खाली हुए लगता है। कोई बात नहीं, एंड तक देके जाऊंगा आपको। नेक्स्ट, अगर खाना 11 खाली तो 5 में बैठा ग्रह, अगर खाना नंबर 11 खाली तो 5 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। नेक्स्ट, अगर खाना 5 खाली अगर खाना नंबर 5 खाली तो खाना नंबर 2 में बैठा हुआ ग्रह, अगर खाना 5 खाली तो खाना 2 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। खाना 2 में बैठा हुआ ग्रह आपके किस्मत का ग्रह होगा। खाना 2 भी खाली तो खाना 6 में बैठा ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अगर 2 भी खाली है तो खाना नंबर 6 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। नेक्स्ट, खाना 6 खाली, खाना नंबर 6 भी खाली तो खाना नंबर 12 में बैठा हुआ ग्रह, खाना 12 में बैठा ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। खाना नंबर 12 भी खाली, अगर खाना 12 खाली तो खाना 8 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। खाना 12 भी खाली तो खाना 8 में बैठा हुआ ग्रह किस्मत का ग्रह होगा। अब बताइए किसको अपना किस्मत का ग्रह नहीं मिला? किसको अभी तक अपना किस्मत का ग्रह नहीं मिला है? कमेंट कीजिए जी। मिल गया, बहुत बढ़िया। राजीव जी आपको मिल गया, शनि मिल गया, बहुत बढ़िया जी। हाँ जी, सभी अपने अपने किस्मत का ग्रह को फाइंड कीजिए। किसी को 1 मिले होंगे, किसी को 2 मिले होंगे, किसी को 3, किसी को 4। सभी अपने किस्मत के ग्रह को फाइंड करिए, भेजिए। प्रकाश जी को मिला ही नहीं। सर आई हैव डाउट। ओके, अशोक जी को मिल गया, 4 मिले, बहुत बढ़िया जी। मुझे नवम भाव में सूर्य और केतु मिल गया, बहुत सुंदर जी, वेरी गुड। पंकज जी को मिल गया, 4 मिले हैं।
मिल गए, सुमित जी को 4 मिल गए, रेयांश जी को नमस्ते जी मिली है, ये भाई अभी आई है। वीनस, हाँ जी, किसी ने कमेंट किया था मुझे नहीं मिला, प्रकाश जी को नहीं मिला। अनम्यूट कीजिए जी। राधे राधे सर। राधे राधे जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं अहमदाबाद से हूँ। ओके, अपनी कुंडली बोली। सर मेरी 4/3/1961। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं लूंगा, केवल कुंडली बोलो अपनी। हाँ जी सर। अ, मेरा कन्या लग्न और कन्या राशि है, दोनों एक ही है सर। ठीक है, जी सर। पहले घर फिर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? चंद्र, चंद्र पहले घर में चंद्र है, मून। दूसरे घर में कौन बैठा हुआ है? दूसरे में कोई नहीं है सर, तीसरे में भी कोई नहीं है, चौथे में भी कोई नहीं है, पांचवें में गुरु शनि। गुरु और शनि है। जी सर। छठवें में कौन है? छठे में बुध सूर्य केतु, मुझे लगता है बुध मेरा ग्रह होगा, बुध। अभी देखते हैं। जी सात सर। सात में कौन है? आठ, आठ सात में कुछ नहीं है, आठ में शुक्र है। ठीक है, 9 में कौन है? नौ में कुछ नहीं है, 10 में मंगल है। बहुत बढ़िया। 11 में कौन है? 11 में कोई नहीं है, 12 में राहु है। ठीक है, अगर हम पहले स्टेप की बात करें, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 कहता है कि सूर्य खाना नंबर 1, गुरु खाना नंबर 4, शनि खाना नंबर 7 और मंगल खाना नंबर 10। तो सर मेरा मंगल हो गया, यस। तो पहले स्टेप पर यहां फाइनल मोहर लगाई जाती है कि इनकी किस्मत का ग्रह मंगल है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? जी सर, रिटायर्ड हो गया मैं। पुलिस में थे क्या? नहीं सर, मैं फौज में चीफ थे? ऑफिसर गवर्नमेंट में था, सिविल इंजीनियर हूँ सर मैं। सिविल इंजीनियरिंग थे, ओके जी। हाँ जी, कहां से पकड़ा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे? इनको, मुझे नहीं पता, पहली बार आए हैं, लेकिन इतना पता है कि इनको कभी भी खाना खाने के लिए, यानी खाने के लिए, राशन के लिए, पानी के लिए, जीवन चलाने के लिए, जीवन में इनको कभी दुख ही नहीं देखना पड़ा होगा। इनके पास अपने आप चल के आया हुआ, कहां से आया कैसे आया ये परमात्मा जाने। जी सर, बिल्कुल राइट। क्या कहते हैं, मोहर लगाते हैं या नहीं? यस सर, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू। चलते हैं जी आगे। और किसी को डाउट? और किसी को कोई डाउट कि मुझे नहीं मिला? कोई है जिनको किस्मत का ग्रह नहीं मिला हो? वैसे ऐसा हो नहीं सकता, आप कहीं भटक गए तो कह नहीं सकता मैं। सभी को मिल गया? सभी को एक बार अपना किस्मत का ग्रह फाइंड कर दीजिए। ऑल क्लियर जी, प्रकाश जी, बहुत थैंक यू जी। जी, अब बात यहां आती है, अब किसी को 2 मिल गए, किसी को 4 मिले, किसी को 5 मिले। अब जिसको बेचारे को एक है वो तो टेंशन में, बोले मेरे पास तो एक ही है, इनके पास तो 4 4 है। संगीता जी कह रहे मेरे बेटे का 5th प्लैनेट मिल गया है, 9th हाउस में शन और बुध है, 10th हाउस में मार्स है, 11th हाउस जुपिटर एंड शनि है। कुंडली आपने लिख दी पूरी, चलिए तो बताएं फाइनल आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह आपका किस्मत का ग्रह होगा? चलें जी, चलें जी आगे, चलते हैं जी। एक सीरीज में लिखवाता हूं आपको, एक क्रम लिखवाता हूं ग्रहों का। सबसे पहले लिखिए जुपिटर, उसके बाद लिखिए सन, उसके बाद लिखिए मून, उसके बाद लिखिए वीनस, उसके बाद लिखिए मरकरी, राहु, सैटर्न और केतु। इस क्रम को लिख लीजिए आप। अब ये कहां से कैसे आया ये बात की बात है, लेकिन आप सिर्फ इस क्रम को लिख लीजिए। अब किसी के 2 3 4 ग्रह किस्मत के ग्रह निकल के आए हों तो प्लीज रेजेंट कर दीजिए। जिसके 2 3 4 आए हों, 2 निकले हो, 3 निकले हो, 4 निकले हो, 6 निकले हो, निकलो। आपका रेजेंट पहले से ही, मैं क्या समझू आपको? विश्वनाथ तिवारी जी, अनम्यूट कीजिए। जी, कहां से हैं जी नमस्ते। विश्वनाथ सर जी? मैं जमशेदपुर दालूगढ़ से हूँ। तो आपका क्वेश्चन यही है जो मैं पूछना चाह रहा हूं, आप वही बताना चाह रहे हैं? जी।
सॉरी तो मैं पूछना चाहता हूं, जी। आपकी मैं किस्मत के ग्रह कितने निकले? मैं नहीं समझ सकता हूँ। शुक्र है मेरे 10th हाउस में, और 12वां हाउस में है राहु बुध और सूर्य। रुकिए 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 रुकिए, बोलिए, अब बोलिए। 6 अंक लगन में लिखा हुआ है। ठीक है, सात पहले घर में दूसरे घर कौन में बैठा हुआ है? जी। पहले घर में कौन बैठा हुआ है? 6 खाली लिखा हुआ है, मंगल है या बुध है कुछ मालूम पहले नहीं। घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है? मंगल लिखा हुआ है। मंगल लिखा हुआ है। दूसरे घर में? चंद्रमा। तीसरे घर में? तीसरा घर खाली है। चौथे घर? खाली है। पांचवा घर? बृहस्पति और शनि है। छठवां घर? केतु महाराज है। सातवां? खाली है। आठवां? खाली है। नौवां? खाली है। 10वां? शुक्र है। 11? खाली है। राहुनी, अच्छा, 12? सूर्य बुध राहु। ठीक है जी। अब इनका चेक करते हैं। फर्स्ट हाउस को पकड़ा, सॉरी फर्स्ट स्टेप को पकड़ा, तो सूर्य खाना नंबर 1 नहीं है, गुरु खाना नंबर 2, गुरु खाना नंबर 4 नहीं है, शनि 7 नहीं है, मंगल 10 नहीं है। तो स्टेप 1 पर किस्मत का ग्रह कोई नहीं मिला। स्टेप नंबर 2, मंगल खाना नंबर 1 यस मौजूद है, यानी इस जन्म कुंडली के अंदर भी मंगल किस्मत का ग्रह होगा। ठीक है जी, यानी इस कुंडली में एक ही किस्मत का ग्रह है, वो भी इनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल किस्मत का ग्रह निकल के आया। ठीक है जी, विश्वनाथ जी अनम्यूट कर लीजिए। क्लियर हो गया आपको? जी। आपके घर के आसपास में कोई तंदूर भट्टी चलती है क्या? नहीं अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। पहले चलता था? आसपास राइस मिल 300 मीटर के दायरे में? जी। 50 मीटर से 70 मीटर के दायरे में। चलता है? जी। यस। चलिए जी, अब किसके 2 3 निकल के आए हैं? 2 3 चंद्र सेकंड हाउस कुंडली में 2 3 वाला म्यूट कर दी, रिजेंट कर दीजिए, फिर मैं लेता हूं क्वेश्चन को। जिसके 2 या 3 निकल के आए हैं, उमा जी के निकल के आए, अनम्यूट कीजिए उमा जी। कौन कौन से ग्रह निकल के आए? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहां से हैं आप? और हैदराबाद से। बहुत बढ़िया। सर वो कौन? थर्ड हाउस में जुपिटर एंड मार्स दोनों भी है, सो दोनों में से किसको लेना किस्मत का ग्रह? यस, यानी आपके स्टेप नंबर 3 में यस। जुपिटर और मार्स निकल के आए हैं। यस सर। अब बात यह है कि मैं जुपिटर को मानूं या मार्स को मानूं। यस सर। तो आपके घर के पास में हनुमान जी का बड़ा मंदिर है। हाँ, एक मंदिर है, उसमें हनुमान जी भी है घर के पास। तो आपकी जन्म कुंडली में किस्मत का ग्रह अगर फाइंड करना है, हम्म। तो हमने एक क्रम जो लिखा, हम्म। उस क्रम में देखेंगे इन दोनों में से पहले कौन सा ग्रह आ रहा है। जुपिटर। जुपिटर आ रहा है, तो फाइनल मोहर लगाई जाए, किस्मत किस्मत का ग्रह जुपिटर है। ओके ठीक है जी। सर, और एक बात, ये आपने जो सीरियल नंबर्स दिए उसमें मार्स नहीं है? मार्स नहीं है? नहीं है। अच्छा, एट मार्स छूट एट गया। प्लैनेट्स ही। मार्स छूट गया, सही बोला आपने, मार्स यहाँ लिखी। तो कौन से नंबर पे है मार्स? जुपिटर सन मून मार्स, मार्स अच्छा, के बाद जुपिटर मार्स आएगा। सन। करेक्ट, आपने ओके। सही पकड़ा। ओके सर। ठीक है, सो जुपिटर इज माय किस्मत का ग्रह। जुपिटर आपका किस्मत का ग्रह होगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक ठीक है जी। यू। यस सर। हाँ जी। और आपके मामा जी कितने हैं? मेरे सर यस। मामा जी यस। 4 मामा थे, लेकिन अभी अभी तो सब गुजर गए, अभी कोई भी नहीं है। और सारे के सारे बीमारी में चले गए। हाँ, चले गए। यस। चलिए,
हाँ जी। और किसी का 2 ग्रह निकल के आए हो, 3 निकल के आए हो, 4 निकल के आए हो, कोई है इसके अलावा? संगीता जी, संगीता जी कहाँ है? रेज हैंड कर दीजिए। 1+ जी का भी निकल के आए थे क्या ना? दिलीप जी का अनम्यूट कीजिए जी। नीरू जी का जो भी ले लेते हैं। हाँ जी, दिलीप जी। सर मेरे सेकंड हाउस में 5 ग्रह हैं। अच्छा, ओपन ये खुल गया। हाँ जी, बताइए। सेकंड हाउस में 5 ग्रह हैं। सेकंड हाउस में 5 ग्रह हैं। हाँ जी, आपका किस्मत का ग्रह क्या निकला है? यही तो पता नहीं चल रहा। सेकंड हाउस में सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, केतु हैं। फर्स्ट हाउस में कोई नहीं मिला, नहीं, सेकंड में कोई नहीं मिला। सेकंड में ये 5 है, इनमें से पता नहीं चल रहा कौन है। सेकंड में 5 कैसे आ जाएंगे? सेकंड में सूर्य, बुध, चंद्रमा शुक्र, खाना गुरु, नंबर, केतु। सेकंड में चंद्रमा अगर खाना नंबर 2 में होगा तो होगा किस्मत का ग्रह। नहीं है ना इनमें से। यस। शुक्र है घर में, उसके साथ 4 ग्रह और बैठे हैं। चलिए, आपका भी कर देते हैं। मुझे लगता है ऐसे क्लास सबका करेंगे तो दिक्कत होगी, है ना? चलो करते हैं, सबका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। बोलो जी बोलो, पहले घर में कौन बैठा है? खाली है। दूसरे घर में कौन बैठा है? सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, केतु। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु एंड केतु। हाँ जी। बोलिए। तीसरा घर खाली। तीसरा खाली। चौथा भी खाली। हम्म। 5वें घर में मंगल। हम्म। 6ठे घर में शनि। हम्म। 7वां घर खाली। हम्म। 8वें घर में चंद्र, राहु। हम्म। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां खाली। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां खाली। हाँ जी। ठीक है जी। फर्स्ट स्टेप चेक कीजिए इनका जी। पहले स्टेप पर कोई ग्रह है, चारों घर खाली हैं। पहला, हाँ 4, 7, 10। स्टेप नंबर 2, ना तो चंद्रमा खाना नंबर 2 में है, ना बुध है, ना शुक्र है। स्टेप नंबर 3, 9वें घर में बैठा हुआ ग्रह, सॉरी, स्टेप नंबर 3, मंगल खाना नंबर 1 में नहीं है। शुक्र खाना नंबर 2 यस मौजूद है, यानी हाँ शुक्र जी। खाना नंबर 2 में मौजूद है। तो आपका किस्मत का ग्रह कौन हुआ? विनस। अच्छा जी। ठीक है। जी। कहां से हैं आप? भिवानी से। भिवानी से हैं। हाँ जी। आपकी मेरिड आपका बैंड बजा हुआ है। हाँ जी। मैं बहुत परेशान हूँ सर। यस। लाल किताब चोट पर वार करती है। अभी तक 3 कुंडली एनालाइज करी है मैंने, एक एक पॉइंट पर बस। चलिए, वीरेंद्र तिवारी जी, लाल किताब में कहता हूं कुंडली देखने के लिए नहीं, अपने लिए सीखो। अपने लिए, अपनी कुंडली को कोई बेटर कर सकता है तो लाल किताब कर सकते हैं। लाल किताब अपने लिए सीखनी चाहिए। वीरेंद्र तिवारी जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा गुरु और राहु, विनस और सूर्य 12th हाउस में, तो क्वेश्चन मेरा बताइए, भाग्य क्वेश्चन क्या है, क्या जानना चाहते हो? किस्मत के ग्रह में कंफ्यूज हो क्या? नहीं है सर, कंफ्यूज तो नहीं है, मुझे पता चल गया। सेकंड मेरा 12th में विनस है, जी। तो वो मेरा किस्मत का ग्रह है, तो मैं दिखाना चाहता था एक बार। जी। 12th हाउस में राहु, शुक्र, सूर्य और जुपिटर। अच्छा, ये अभी कौन थी 1+ करके? हाँ जी, अनम्यूट करना, अनम्यूट करो। 1+। हाँ जी। आपके घर में हाँ सीलन जी। कौन रहती है? सीलन? सीलन बहुत ज्यादा रहती है, कितना ही ठीक करवा लो ठीक नहीं होती। हाँ। हाँ जी। चलिए, हाँ जी वीरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। अच्छा। अनम्यूट कीजिए वीरेंद्र जी, क्या कहना चाहते हो? आपका यस सर। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, म्यूट हो गए। फिर से म्यूट अनम्यूट करो। ओके। हाँ जी बोलो, बोलिए जी, कुंडली बोलो। म्यूट कैसे हो जाते हो आप? अनम्यूट करो, आप बटन मत दबाना।
देखो बीट हो गए, चलिए छोड़ो, कोई प्रॉब्लम। हाँ जी, दिलीप आर जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, वो 3 मेरे निकल रहे हैं तो मैं उसमें कंफ्यूज हूँ सर। 3 ग्रह निकल रहे हैं, कौन कौन से? फोर्थ में मून है, मून है, बुध है और शुक्र है। फोर्थ में कौन है? मून है, चंद्रमा है। फोर्थ में चंद्रमा है, बुध है और शुक्र है। और 5वें खाने में सूर्य है। चलिए, बोलिए। और तीसरे में 3 में शनि। कुंडली बोलिए, पहले घर में कौन है? पहले में खाली, दूसरे में भी खाली। चौथे घर में शनि, चंद्रमा, तीसरे में शनि है। तीसरे में शनि, चंद्रमा, और चौथे में बोलिए चंद्रमा, जी। बुध, बुध और शुक्र। चौथे में चंद्रमा बुध और शुक्र, ठीक है, आगे बोलो। 5 में सूर्य। 5 में सूर्य, आगे बोलिए। 6 में केतु। आगे बोलो। 7 खाली। हम्म। और 8 में मंगल। हम्म। 9 खाली। हम्म। 10 में गुरु। हम्म। 11 खाली और 12 में राहु। ठीक है, किस्मत का ग्रह फाइंड करना है। हाँ जी सर। पहला घर सूर्य है नहीं, हाँ। जुपिटर है नहीं चौथे में, हाँ। 7वें में शनि है नहीं। हाँ जी। देखो स्टूडेंट्स के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं हमारे के हैं, मैंने फाइंड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, इनको बता देते हैं। 10वें में मंगल है नहीं, सेकंड स्टेप, दूसरे में चंद्रमा नहीं, हाँ। 6वें बुध नहीं, 12वें में हाँ। शुक्र नहीं। हाँ थर्ड जी। स्टेप, पहले में मंगल नहीं, दूसरे में शुक्र नहीं, तीसरे में बुध नहीं, और चौथे में चंद्रमा मौजूद है। तो हाँ जी। आपकी किस्मत का ग्रह मून है। ठीक है जी। ओके सर, वो स्टेप वाइज अगर 3 निकलते हैं तो जनरली कहते हैं ना कि गुरु, सूर्य और ऐसे स्टेप में आएगा तो भी स्टेप में पहले एक साथ में 2-3 ग्रह निकलते हैं तो उसे ही काउंट करना चाहिए। उसका निकलता है तो उसका मैंने तरीका बता दिया है अभी। ओके सर, मतलब मैं सन नहीं गिना जाएगा ना सर? उसका तरीका बता दिया है। एक ही आपका कोहिनूर होगा, ठीक है? आपके घर में अस्थमा किसको है, दमा किसको है, सांस की बीमारी किसे है, जुकाम एलर्जी डस्ट एलर्जी किसको रहती है? अभी तो किसी को नहीं है। पिताजी को नहीं रही? ना जी। तो रेडी रहना। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब ये किस्मत का ग्रह फाइंड आउट कर लिया। हाँ जी, करेक्ट, इट इज मी। थैंक यू। एक नीरू जी का रह गया था, किधर है नीरू जी? नीरू गुप्ता, इनका मैसेज आ रहा है, इनका भी देखिए। अनम्यूट कीजिए नीरू जी, लास्ट। सर मेरे ना क्या नाम तुला लगन की कुंडली है, लगन के अंदर शुक्र और मंगल है, और सेकंड हाउस खाली है, थर्ड भी खाली है, फोर्थ में चंद्रमा है, और 5वां घर खाली है, और छठे घर में केतु है, 7th खाली है, 8th खाली है, 9th खाली है, 10th में गुरु है, और 11th में शनि है, और 12th में राहु, सूर्य और बुध है। प्रश्न क्या है? सर यही किस्मत का ग्रह है। सर जैसे आपने मंगल लगन में है मेरे, तो फिर हमारे यहाँ आजू बाजू हलवाई है, भट्टियां भी है, बेकरी भी है बिल्कुल घर के साथ में, हम्म। और ऐसे ये, और चंद्रमा चौथे घर में है, तो सर हमारे घर के आसपास सारे तालाब वगैरह है सर, ऐसे पानी के जोड़ है, हम्म। और मंदिर भी घर के बिल्कुल पास में है, और स्कूल भी है सर। हम्म। सर जन्मभूमि जानना जहाँ क्या पे थी चाहते हो, लगन। पूछना क्या चाहते हो मेरे से, मेरे समझ नहीं आया अभी सर तक। फिर सर फिर इसमें मेरा किस्मत का ग्रह कौन सा है सर, मंगल चंद्रमा? मंगल खाना नंबर 1। सर शुक्र के साथ है ना फिर? शुक्र है, शुक्र बना रहे। मंगल शुक्र भी बन स्टेप, रहा है सर? स्टेप नंबर 1 पर आपको कोई मिला नहीं, स्टेप नंबर 2 पे आपको कोई मिला नहीं, स्टेप नहीं, नंबर 3 के 3 पर अंदर। आपको मंगल खाना नंबर 1 मिल गया।
और चौथे में चंद्रमा। बना रहे चौथे में चंद्रमा। अच्छा, चौथे में चंद्रमा भी है। हाँ जी। ओके, तो मून होगा पहले, मून पहले आएगा। पहले मून आएगा यस। और मंगल सर नहीं आएगा फिर? मंगल नहीं आएगा, ठीक है, अच्छा मून आएगा। सर फिर चलिए जी, यहां तक हमने सीखा कि किस्मत के ग्रह को हम फाइंड कैसे करते हैं, अपनी कुंडली का फॉर्चूना कैसे निकालते हैं। अब इस किस्मत के ग्रह को निकाल तो लिया, इसका करेंगे क्या? इस किस्मत के ग्रह का हम कर क्या सकते हैं? ये आपका जो किस्मत का ग्रह है, आपका जो किस्मत का प्लानेट है, इस ग्रह का हम काम कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में सक्सेस मिलेगी। यही ग्रह आपके जीवन में तरक्की लेके आएगा, यही ग्रह आपके जीवन में बाहर लेके आएगा, क्योंकि ये आपकी किस्मत का ग्रह कुंडली के अंदर बना बनाया परमात्मा ने दे के भेजा है। अगर इस ग्रह के किसी का जुपिटर किस्मत का ग्रह निकला और उसका जुपिटर किसी प्रकार से खराब हो रहा है, तो उसकी किस्मत फिर नहीं चलेगी, क्योंकि जुपिटर लाल किताब के अंदर खुद किस्मत है और जुपिटर खुद खराब हो गया तो किस्मत नहीं चलेगी। तो जुपिटर को अच्छा करना पड़ेगा, उस जुपिटर को ठीक करना पड़ेगा। ये हम डिटेल में सीखेंगे आगे कैसे ठीक होगा। और क्या कर सकते हैं? किस्मत के ग्रह की वस्तुओं को डोनेट नहीं कर सकते। आपका किस्मत का ग्रह अगर शुक्र निकल के आया और फुटपाथ पर लोग भिखारी 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, 20-20 रुपए मांगते हैं और आप फट से देते हैं, अगर किस्मत का ग्रह शुक्र या चंद्रमा हुआ तो आपकी बैंड जरूर बजने वाली है। अगर आपका किस्मत का ग्रह शुक्र हुआ, दही का आपने डोनेशन किया, तो आपकी किस्मत नहीं चलने वाली, उसके ब्रेक वहीं लग जाएंगे और आपकी किस्मत बैकवर्ड्स जाना शुरू हो जाएगी, ऑनवर्ड की जगह। तो किस्मत के ग्रह का हमें डोनेशन नहीं करना है। किस्मत के ग्रह की वस्तुओं को बचा के रखना है, सेव करके रखना है। बुद्ध क्या है? बुद्ध है हमारी बहन, हमारी साली, हमारी ननद। हरी मूंग की दाल, हरा कपड़ा, ये सब बुद्ध है। और अगर आपका बुद्ध किस्मत का ग्रह है, आपने हरी वस्तुओं का डोनेशन करना शुरू कर दिया, आपने साली से संबंध खराब करना शुरू कर दिए, बहन से संबंध खराब करना शुरू कर दिए, ननद से आपने संबंध खराब करना शुरू कर दिए, बुद्ध अब आपकी बैंड बजाने के लिए तैयार है, क्योंकि आपने किस्मत के ग्रह को बिगाड़ लिया। तो इस किस्मत के ग्रह को बिगाड़ना नहीं है, ठीक है जी। तो आप सभी को मिल गया किस्मत का फॉर्चूना। रात का आराम उम्दा या गुजर ससुराल की, यानी जन्म कुंडली के अंदर राहु खाना नंबर 12 में हो तो क्या होगा, चलते हैं, जिसका आपको इंतजार था। राहु 12 कहां बैठा होगा जन्म कुंडली के अंदर? यहां बैठा होगा, इस वाले घर में। राहु 12 इस घर के अंदर बैठा होगा जहां मैंने लिखा है। राहु की बात करें तो राहु आखिर खाना नंबर 12 की बात करें तो खाना नंबर 12 क्या है? खाना नंबर 12 है हमारा कुंडली की भूख। खाना नंबर 12 हमारी कुंडली की भूख है, और भूख लगेगी तो आप खर्चा करोगे। और यहां बैठा है राहु। राहु को बोला गया है हाथी, यानी इस हाथी को जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी खिलाते जाओ, लेकिन इस राहु 12 की भूख खत्म नहीं होती। रहा भूखा दिन भर
कमाई जो करता, खनाने भरे क्या, ना जब दिन रात सोता। यानी राहु 12 वाला चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर ले, इस व्यक्ति को रात की नींद नसीब नहीं होती। यह व्यक्ति चैन की नींद नहीं सो सकता। आपने पढ़ा भी होगा मेरी ऐड में, क्या आपकी रात की नींद उड़ चुकी है? तो राहु 12 आपको चैन की नींद सोने नहीं देता। सारे जानवर को देखा होगा आपने, वो जमीन से सर लगा करके सो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी जानवर है जो रात को जमीन पर लगाकर सिर नहीं सोएगा। आप रात को 12 बजे भी गाड़ी से पीछे से हॉर्न बजाओगे तब भी वो उठ के खड़ा हो जाएगा। वो है गाय। गाय रात को भी नहीं सोती। गाय तब सोएगी जब ये बीमार पड़ जाएगी। गाय जमीन पे सर तब लगाएगी जब ये बीमार पड़ जाएगी। ये बैठे बैठे ही सो लेती है। और कभी बीच रोड पे ही बैठी हो, आप पीछे से गाड़ी लेके आ रहे हैं और आपने हल्का सा हॉर्न लगाया, ये उठ के चल देती है तुरंत, क्योंकि राहु वहां बैठा हुआ है जहां शुक्र का घर है। शुक्र कौन है? शुक्र है शुक्र है गाय। इसलिए कहते हैं कि राहु 12 वाले की किस्मत खराब है। लेकिन मैं कहता हूं राहु 12 वाले की किस्मत खराब नहीं है, इसकी पत्नी की किस्मत खराब। ये रात भर क्यों जागेगा? राहु 12 रात भर जागेगा क्यों? ये राहु 12 रात भर जागेगा बिस्तर सुख की वजह से। क्योंकि घर है शुक्र का और इसकी पत्नी को बिस्तर का सुख नहीं मिल पाता। इसलिए राहु 12 वाले की गृहस्थी खराब नहीं है, राहु 12 वाले की पत्नी की गृहस्थी खराब है। क्योंकि राहु 12 शुक्र पत्नी का घर, रात के आराम का घर। ये राहु 12 वाला बड़े बड़े सपने देखता है, बड़े बड़े सपने देखेगा। बड़े बड़े सपने देखेगा, लेकिन उन सपनों को ये अमल में कैसे लाए? ये वही ख्वाब देखता है कि मैं एक बकरी लाऊंगा, उस बकरी का दूध बेचूंगा, फिर दूध बेच करके मैं 4 बकरी और लेके आऊंगा। एक कहानी सुनी होगी आपने। ये व्यक्ति था, वो सर पे मटका लेके जा रहा था कुछ बेचने के लिए। बोले चूजे बेच जाएंगे तो मैं बकरी लेके आऊंगा, और बकरी जब बकरी का फिर मैं दूध बेचूंगा, उससे जो पैसे आएंगे फिर उसकी 4 बकरी और लूंगा, फिर उससे जो पैसे आएंगे फिर मैं भैंस लूंगा, फिर उसका दूध बेचूंगा, फिर उसका दूध बेच करके मैं 10 भैंसे और करूंगा और फिर मैं बन जाऊंगा करोड़पति। बस इतना ही सोच पाता है, तब तक उसके मटका गिर जाता है, चूजे मर जाते हैं, इसका सपना रखा का रखा रह जाता है। तो बात यह आती है कि राहु 12 वाले अपने सपनों को अमल में कैसे लेके आए। ये व्यक्ति अगर कामयाब होना चाहता है, राहु 12 वाला अगर कामयाबी चाहता है, तो छोटी छोटी प्लानिंग करके कामयाब हो सकता है। प्लानिंग कौन सी करे? छोटी छोटी प्लानिंग करे। जन्म कुंडली का खाना नंबर 12 बृहस्पति का घर भी है, क्योंकि यहां राशि नंबर 12 आती है और 12 राशि बृहस्पति की होती है। इसको बोला गया है कि बृहस्पति के घर में भी राहु, यानी ये कड़वा धुआं है। कड़वा धुआं। जैसे ही राहु 12 वाला अपनी छत पर हवन करेगा, अपनी छत पर जैसे इसने हवन किया, इसका सब कुछ नष्ट हो जाए।
इसका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। राहु को बोला गया है सोच, राहु को बोला गया है ससुराल, इसलिए अपना असर इतनी आसानी से नहीं देगा। लाल किताब में इसकी लाइन लिखी गई है कि रात का आराम उम्दा या गुजर ससुराल की। राहु 12 वाले को अपनी नींद बहुत प्यारी होती है, या फिर इसकी ससुराल हाई फाई होती है। अगर राहु अच्छा है तो नींद प्यारी है, और राहु खराब है तो उसकी नींद उड़ चुकी है, या फिर इसकी ससुराल की हाई फाई मिलेगी। यानी या तो ये व्यक्ति नींद ले ले, या ये अच्छी ससुराल ले ले। राहु जिसका 12 में होता है उसकी ससुराल के हालात खराब होते हैं। उसके ससुराल के हालात खराब होते हैं। अब इसकी ससुराल के हालात खराब होंगे या नहीं होंगे, ये चेक करना है। तो राहु जिसकी जन्म कुंडली के खाना नंबर 12 में आके बैठा है, तो उसकी जन्म कुंडली के शुक्र को चेक करो। अगर शुक्र अच्छा है तो इसके ससुराल के हालात अच्छे होंगे, अगर शुक्र खराब है तो इसके ससुराल के हालात भी खराब होंगे। राहु सोच भी है, अगर इसकी सोच को चेक करना है तो शनि को चेक करो कि जन्म कुंडली के अंदर शनि कैसी स्थिति में है। अगर शनि अच्छा है तो इसकी सोच भी अच्छी है। अब ये बैठा कहां है राहु? ये राहु बैठा है शुक्र के घर में, और शुक्र अगर खराब हो गया, शुक्र खराब कैसे होगा? खाना नंबर 1 में आके बैठ जाए, 4 में आके बैठ जाए, 6 में आके बैठ जाए, 8 में आके बैठ जाए, 9 में आके बैठ जाए, अगर ये शुक्र खराब हो गया तो इसके ससुराल में सभी औरतें दुखी मिलेगी। इसके ससुराल की सभी औरतें दुखी होंगी। देखा जाए तो राहु 12 को बोला जाता है सेक चिल्ली, यानी इसको दिन में सपने बिल्कुल नहीं देखने, इसको सेक चिल्ली नहीं बोला जाता है। यह व्यक्ति दूसरों को देख करके प्लानिंग करता है और कॉपी करने में माहिर होता है। दूसरों की नकल कैसे उतारनी है, दूसरों का काम कैसे करना है। अगला व्यक्ति मंदिर जाएगा तो मैं भी मंदिर जाऊंगा, अगला व्यक्ति की मंदिर जाके किस्मत बदलेगी तो इसकी मंदिर जाके किस्मत डूबेगी, क्योंकि ये नकल करता है। क्योंकि राहु वहां बैठा हुआ है जहां बुध नीच का होता है, और बुध नीच का काम क्या है? कॉपी करना, नकल करना। राहु 12, खाना नंबर 12 केतु का नीच का घर है, और राहु का भी नीच का घर। केतु उच्च का घर है, राहु नीच का घर है। खाना नंबर 12, राहु 12 वाला व्यक्ति अपने घर वालों के लिए 0 होता है, और बाहर वालों के लिए हीरो होता है। बाहर वालों को कोई भी काम आ जाए, अभी करता हूं जी, अभी कर दूंगा, तुरंत करके चला जा, अभी करने आता हूं। लेकिन घर वाले इससे कुछ भी कह दें, घर वाले इसकी पत्नी कुछ इससे कह दे, अभी वेट करो अभी आता हूं, 1 मिनट की कह के जाएगा, गारंटी नहीं है लौट के 1 घंटे में भी आ जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति कमाई करने के लिए, राहु 12 वाला कमाई करने के लिए भूखा रहता है।
कमाई करने के लिए भूखा रहता है, सोचता कुछ है और होता कुछ है, सोचता कुछ है होता कुछ है। यानी राहु 12, व्यक्ति खर्चीला है। अगर राहु 12 वाला अपना काम, अपना नेक काम में पैसा खर्च कर रहा है, यानी नेक कार्य में पैसा खर्च कर रहा है, तो राहु अच्छा। और अगर इसका पैसा बीमारी में जा रहा है, इसका पैसा बेटी की पढ़ाई में जा रहा है, इसका पैसा शौक मौज में जा रहा है, इसका पैसा शादी के खर्चे में जा रहा है, तो राहु खराब। राहु चलेगा कैसे? खाना नंबर 12 का राहु चलेगा कैसे? राहु चलेगा क्योंकि केतु यहां पर उच्च का है, और राहु और केतु जैसे ही मिलेंगे तो शुक्र बन जाएगा। यानी इसके जीवन में एक बार तो पैसे की बहार जरूर आएगी। और राहु 12 वाले के अगर बेटा पैदा हो जाए, तो तरक्की ही तरक्की और पैसा ही पैसा। राहु बैठा कहां है? राहु बैठा है गुरु के घर में। और राहु क्या है? राहु है हाथी, बैठा हुआ है गुरु के घर में। गुरु है गोल्ड। यानी व्यक्ति जैसे जैसे गोल्ड खरीदता जाएगा, गोल्ड की शेविंग करता जाएगा, ये राहु अपने आप ठीक होता चला जाए। अब बात यह आती है कि राहु 12 वाला जेल जाता है, तो राहु 12 वाला जेल कब जाएगा? राहु 12 वाला जेल कब जाएगा? यानी ऐसा वर्षफल आ जाए, या तो राहु 12 में हो या राहु 2 में आ जाए, तो चाहे व्यक्ति 1 घंटे के लिए जेल जाए, पर ये जाएगा जेल जरूर। और राहु 12 वाले के जीवन में बम तब फटेगा जब मंगल खाना नंबर 6 में हो, 8 में हो, 12 में नहीं होगा। राहु 12 वाले के जीवन में बम तभी फटेगा जब मंगल 6, 8, 12 में नहीं होगा। अगर मंगल 6, 8, 12 में मौजूद है, तो राहु 12 वाले के जीवन में बम नहीं फटेगा। राहु 12 रात को नींद ना आए, दिन में चैन ना आए, मोहित जी कह रहे हैं सर मुझे जेल जाना पड़ा 6 महीने के लिए। राहु 12 रात को नींद ना आए, दिन में चैन ना आए। यस, अभी लेते हैं क्वेश्चन आपके। जेब से पैसा खर्च हो जाएगा, जेब से पैसा खर्च हो जाएगा। आमदनी, अठन्नी, पैसा, रुपया, सॉरी पैसा लिख दिया, खर्चा। आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया। एक मेट्रो ट्रेन चलती है दिल्ली के अंदर, और एक मेट्रो ट्रेन चलती है इस राहु 12 वाले के दिमाग के अंदर। यानी व्यक्ति इतना सोचता है, इतना सोचता है कि अपनी सोच में ही ये गोल गोल घूमता रहता है। डॉक्टर और हॉस्पिटल के चक्कर इसको लगाने ही पड़ते हैं।
चाहे अपनी वजह से लगाए, चाहे फैमिली वालों की वजह से लगाए, चाहे रिश्तेदार की वजह से लगाए, चाहे मित्र की वजह से लगाए, ये डॉक्टर हॉस्पिटल कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है। और झूठे इल्जाम इस पर कितने लगते हैं ये तो इसका दिल जाने। और जब भी जेल जाता है तो उसके पीछे भी इसके झूठे इल्जाम का कारण होता है। विदेश जाने की प्लानिंग बनाता रहता है लेकिन जा नहीं पाता। नेकी करेगा, दूसरों के लिए अच्छा करता है, दूसरों के लिए सोच अच्छी रखता है, दूसरों के लिए काम अच्छे करता है, लेकिन लास्ट में इसको जूता मिलता है। नेकी कर, जूता खा। जैसे ही व्यक्तियों के काम निकालेगा, इसके सारे काम निकाल देगा। और जैसे ही इसका काम नंबर आएगा कि भाई साहब अब मेरा काम कर देना, तो सामने वाले अपना बोरिया बिस्तरा उठा करके पहले खिसक लेते हैं। बोले तेरा काम कौन करेगा? राहु खाना नंबर 12। अब बात यह थी, राहु यदि 12 वाला पैसों में खेलेगा तो खेलेगा कैसे? क्योंकि इसके पास पैसा तो होता नहीं है, उड़ा देता है पैसे को। होता तो है, बचता नहीं, ये कह सकते हो, रुकता नहीं है। दिन में इसको प्लानिंग करनी चाहिए। अगर ये दिन में प्लानिंग करे और उस प्लानिंग को रात में एजुकेट करे तो ये पैसे कमा सकता है। अगर राहु हद से ज्यादा खराब हो गया, पैसे से भी मारा जा रहा है, कोर्ट से भी मारा जा रहा है, कचहरी में जा रहा है, तो 45 वर्ष तक इसको व्यक्ति को राहु 12 उठने नहीं देता। 45 वर्ष तक इसकी लाइफ ऐसी जाती है। और ये जब भी जेल जाएगा तो पैसों के लेन देन में फंसेगा, ये फाइनेंस के चक्कर में फंसेगा। राहु 12, राहु 12 इसकी बैंड बजेगी कब? जब इसकी नाक बहेगी, यानी इसकी नाक बहती रहेगी तो इसकी बैंड बजेगी। अब नाक बहने का कारण बाद में देखते हैं। मतलब बहने का मतलब नाक चल रही हो। दुनिया से मीठा व्यवहार, यस गुरु खराब, दुनिया से मीठा व्यवहार रखे राहु 12, तब जाकर के इसको मिलेगी सक्सेस। और इसको जो प्लानिंग करनी है, प्लानिंग वो अपनी हद में रह के करे। इसको अपनी प्लानिंग अपनी हद में रह के करनी है। राहु 12 है किसका यहां पे? कमेंट करो राहु 12 किस किस का है। फिर उनको एक मंत्र देता हूं बढ़िया सा। अरे काफी लोगों का है। अरे अरे काफी लोगों का राहु 12 है। दो साल की छोटी है अभी तो। प्रकाश जी कह रहे हैं मेरा भी है। ओके, विकास जायसवाल जी, मेरे पोते कुंडली में है। चलिए वो छोटे बच्चे हैं, अभी बड़े हो जाएंगे तो देखेंगे। राहु 12 वाले को ये जीवन में तरक्की चाहिए तो ये अपनी ससुराल से कह दें कि आप मकान बना लो। अगर राहु 12 वाले को मकान बनाना है तो पहले अपनी ससुराल में मकान बनवा दो, इसका मकान अपने आप बन जाए। राहु 12 वाले को कारोबार में चलना बढ़ना है तो ससुराल वालों को कारोबार पढ़वा दो,
शुरू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे इसकी ससुराल अमीर होती जाएगी, जैसे जैसे इसकी ससुराल काम करती जाएगी, ये व्यक्ति वैसे ही वैसे तरक्की करता चला जाएगा। अब बात आती है राहु 12 को कंट्रोल कैसे करें, इसको शांत कैसे करें, इसको शांत कैसे करें। जन्म कुंडली का खाना नंबर 12 में बैठा हुआ है हमारा राहु। यहां बैठा हुआ है राहु। ये घर साउथ ईस्ट का घर है, यानी खाना नंबर 12 है साउथ ईस्ट। और राहु को कंट्रोल करता है मंगल। अगर ये व्यक्ति साउथ ईस्ट में किचन बना ले तो इसका राहु इसको तंग नहीं करेगा। आज आपको यह भी समझ आ गया होगा कि साउथ ईस्ट में किचन क्यों बनाई जाती है। अगर इसके घर में नॉर्थ वेस्ट में किचन बनी है, कहां बनी है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, नॉर्थ वेस्ट में किचन बनी है यहां पर, अगर इस व्यक्ति के नॉर्थ वेस्ट में किचन बनी है तो इसको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। जिन्होंने लिखा हुआ था अभी किशन में जेल गया हूं 6 महीने के लिए, अपनी किचन चेक करिए जी, नॉर्थ वेस्ट में है। राहु 12 वाले के जीवन में अगर राइजिंग आएगी तो 42 वर्ष के बाद आएगी, और खराब हो गया तो 45 वर्ष से पहले उठ नहीं पाता। ठीक है जी। तो आज की क्लास डे 1 की क्लास आपको कैसी लगी? इस क्लास को ये रोकते हैं, कल की क्लास में सीखेंगे कुछ और चीजें, मंगल 8, कुंडली का ऋण, कुछ नई नई चीजें सीखेंगे। तब तक आपसे इस क्लास से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय माता दी।